हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी की ये बुक है कक्षा 10th की। और आरबीएससी की इस बुक से यानी कि आरबीएससी की ये बुक है जिसमें अध्याय 4 है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के वस्त्र और आभूषण यानी स्त्री परिधान और पुरुष परिधान जो है, जो वस्त्र हैं उनको पढ़ेंगे और साथ में आभूषण को। और आरबीएससी की जो ये बुक है इससे ही आपके जो रीट परी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से क्वेश्चन उठाए गए हैं। वो क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से उठाए गए हैं। तो क्या है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, ये अपना टॉपिक रहेगा। इसको अपन स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात यह है कि इसका रंग बिरंगापन। ये राजस्थानी संस्कृति की खास बात है कि इसका रंग बिरंगापन यहाँ देखने को मिलता है। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता व जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसलिए तो कहा भी गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवण तीजो कसमूल। और कसमूल का अर्थ होता है लाल रंग। कसमूल का अर्थ पूछा भी गया है एग्जाम में, तो कसमूल का अर्थ होता है लाल रंग। अब सर्वप्रथम अपन पढ़ने वाले हैं पुरुष परिधान यानी कि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली राजस्थानी पोशाक क्या क्या है। तो पुरुष परिधान, कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। इन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई कातने के चक्कर और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहां राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। यानी पुरुषों द्वारा जो ऊपर पहनी जाती है सर्दियों में वो अंगरखी होती है, जो सर्दियों में पहनी जाती है। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटकाकर पहनी जाती थी। धोती घुटनों व अंगरखी जांघों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधान में भी अंतर था। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियां, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियां और मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। मुगलों के संपर्क में इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियां जैसे अटपटी, अमरशाही, ये पगड़ियों के प्रकार हैं। कौन कौन सी? अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये मुख्यतः पगड़ियों के प्रकार हैं। कौन कौन से? अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी, ये मुख्यतः पगड़ियों के प्रकार हैं। विविध पैसे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। सुनार आटे वाली पगड़ी पहनते थे। बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। यानी सुनार आटे वाली पगड़ी, वहीं बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियां पहनने का रिवाज था। मोठड़े की पगड़ी विवाह पर पहनी जाती है। विवाह का जो उत्सव होता है, विवाह उत्सव, उस पर पहनी जाती है। लहरिये की पगड़ी श्रावण में पहनी जाती है। दशहरे पर मदील पगड़ी पहनी जाती है तथा फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर पहनी जाती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। मोठड़ी की पगड़ी विवाह पर पहनी जाती है, लहरिये की पगड़ी श्रावण में, और दशहरे पर मदील की पगड़ी पहनी जाती है, और फूल पत्ती वाली पगड़ी होली पर पहनी जाती है। पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए तूरे, सरपेच, बालाबंदी, धुगधुगी, गोशपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच
आदि का प्रयोग होता था। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फंटा बांधते थे, यानी जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो चीरा और फंटा नामक पगड़ी बांधते थे। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना। इसका प्रयोग तेज धूप में सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवादी उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान है। अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई और इसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार तथा आकार में बनाया जाने लगा, जिन्हें तनसुक, दुतई, ये किसके नाम है? ये अंगरखी के प्रकार हैं कि कौन कौन से? तनसुक, दुतई, डगला, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि अंगरखी के प्रकार हैं। कौन कौन से? गाबा, गदर, मिर्जई, डोडी, कानो, डगला आदि मिर्जई के आदि अंगरखी के प्रकार हैं। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती थी। सर्द ऋतु में कंधों पर खस, साल और पगड़ी यानी कि डाल दिए जाते थे। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत के पश्चिमी देश वेशभूषा को अपना लिया है, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में क्या है? पश्चिमी संस्कृति को भारत ने अपनाया और आज सबसे ज़्यादा जो चलन है वो पैंट शर्ट का है। पैंट और कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला या जोधपुरी कोट अलग से अपना स्थान बनाए हुए है। अब आपके रीट में पूछा गया था स्त्री परिधान से, तो वो भी अपन देखते हैं स्त्रियों का परिधान और कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था वो भी बताऊंगा। स्त्री परिधान, जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित है। पूर्वी मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी दिखाई देती है। प्रारंभ में जो अधोवस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। इसका छोटा रूप लहंगा होता है। घाघरे का छोटा रूप क्या होता है? लहंगा। ऊपर पहना जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप में उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। आज भी मारवाड़ की जो महिलाएं हैं वो कुर्ती पहनती हैं। कुर्ती के नीचे कांचली अर्थात बाहें वाली अंगियां पहनी जाती थी। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित हैं, यानी महिला जो साड़ी बांधती हैं और साड़ियों के विविध नाम क्या हैं? चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरावाली साड़ी, ये सब साड़ियों के प्रकार हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। महिलाओं की साड़ियों के विविध प्रकार कौन कौन से हैं? चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर, पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरावाली साड़ी। चूंदड़ी और लहरियां राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही हैं। स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, जिन्हें जामादानी, कीम खाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी, चिक, मीर ए बादला पूछा गया और नौरंग ए शाही पूछा गया था कि ये क्या है? मसरू, मीर ए बादला और नौरंग शाही क्या है? तो ये स्त्रियों के परिधानों के नाम है, यानी कि स्त्रियों के कपड़े हैं ये। और बहादुर शाही, फरूख शाही, छींट, बापता, मोमजामा, गंगाजली आदि नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये स्त्रियों के परिधान है कौन कौन से? यानी कि जामादानी, कीम खाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू पूछा गया था, चिक, इलायची, महमूदी, चिक, मीर ए बादला पूछा गया, नौरंग ए शाही पूछा गया था
और बहादुर शाही, फरूख शाही, छींट, ये सब यानी कि बाप्ता, मोम, जामा, गंगाजली, ये महिलाओं के वस्त्रों के नाम हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे। सवाई जयसिंह जो थे जयपुर के शासक, उन्होंने 36 कारखाने स्थापित किए, जिनमें से कुछ वस्त्रों के से संबंधित कारखाने थे। ये था सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहां क्रमशः कपड़े सिले, रंगे और छापे जाते थे। सीवन खाने में तो सिला जाता था कपड़ा, रंग खाने में कपड़े को रंगा जाता था, और छापा खाना में यानी कपड़े पर छाप लगाए जाते थे। तो कपड़े सिले जाते, रंगे जाते और छापे जाते थे। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज व नीलगर करते हैं। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियां, साफे, ओढ़नी, घाघरे और अंगरखी प्रमुख हैं। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरिया एवं चुनरी हैं। इनके अलावा रंगरेज चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि भांति भी रंगते हैं। पोमचा का अर्थ, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पोमचा का अर्थ कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी है। नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। श्रवण में विशेषकर यानी श्रावण महीने में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भांत की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया भांत की पगड़ी पहनते हैं। लहरिया 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं। 5 संख्या शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसरों पर लहरिया पंचरंगा लहरिया पहना जाता है। यानी मांगलिक जो अवसर होते हैं विवाह में, तो वहाँ यानी कि 5 रंग का लहरिया पहना जाता है, पंचरंग लहरिया पहना जाता है। लहरियों की कई भांति प्रचलित है। प्रतापशाही लहरिया, प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया, तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही है तो वह मोठड़ा कहलाता है। यानी कि खड़ी यदि धारियां हैं तो वो लहरिया होता है, और इस प्रकार काटती हुई जब धारियां हैं तो इसे मोठड़ा कहते हैं। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते थे। इनमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां बनती हैं। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। बद्ध तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोधाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ, बंदेज बारीक होती हैं। सीकर शेखावाटी की बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेज में होती है। तो बंदेज सीकर शेखावाटी का प्रसिद्ध है और जोधपुर का। पहले राजस्थान में मलागिरी यानी मलयगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी प्लेस जयपुर में रखी महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित हैं। यानी कि पहले मलयगिरी नामक कोई सुगंधित पदार्थ होता था, उससे वस्त्रों को रंगा जाता था। तो आज भी जयपुर के अंदर जो महाराजा राम सिंह की जो अंगरखी जो रखी हुई है पोशाक, वो आज भी सुगंधित है। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे, और अमोवा जो होता था, अमोवा जो एक विशेष प्रकार का यानी कि रंग जो कपड़ों को रंगा जाता था, तो अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे, जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पीपाड़, जोधपुर में एवं पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं, जिसमें लाल, काले, नीले और हरे रंग की प्रमुखता रहती है। बाड़मेर अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। यानी अजरक प्रिंट है वो कहाँ की है? बाड़मेर की। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है, यानी कि जो अजरक पद्धति है ये लाल रंग और नीले रंग से कपड़ों को छापा जाता है, उसे अजरक
पद्धति कहते हैं, जो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। दोनों ओर की छपाई इसमें अलंकरण ज्यामितीय होते हैं तथा तुर्की टाइलों में बहुत मिलते हैं। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग की चुनरी की छपाई होती है, पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा छिपों का अकोला कहलाता है। बगरू जयपुर अपने स्याह बेगर यानी काला लाल छपाई के लिए विख्यात है। बगरू जयपुर यानी कि स्याह बगैर यानी काला और लाल छपाई के लिए विख्यात है, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। सांगानेर जयपुर। सांगानेर जयपुर में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिपों का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है। पंखुड़ियों में घुमाव, पत्तियों के झुकाव एवं फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खरादी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा। क्या आप जानते हैं सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुके हैं। किस किस को? सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट को, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को और कोटा डोरिया साड़ी को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी के भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिल चुका है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता एवं विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिसका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल कोटा का महसूरिया, तनसुक, मथानिया, जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते हैं। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल कोटा का मसूरिया, तनसुक, मथानिया, जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते हैं। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है, जहां जालोर तथा मारोठा कस्बे में अच्छी बनती थी। वस्त्रों को सजाने के लिए क्या काम में लिया जाता था वो भी देखते हैं। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता था। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट, बैल आदि के लिए किया जाता था। झूले, बहली, रथ आदि के पर्दे और तंबू, कनातों को सजाने के लिए किया जाता था। यानी चटापटी का कार्य क्या होता है? एक कपड़े के ऊपर दूसरे कपड़े का चित्र टांग देना या दूसरे कपड़े को काट करके उस पर यानी कि कोई चित्र बना देना, वो चटापटी का कार्य कहलाता है, जो शेखावाटी में प्रसिद्ध है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। सूती ताने पर, ये पूछा गया प्रश्न है भाई, सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा का कहते हैं। तो गोटा किसे कहते हैं? सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लपा, लप्पी, बाकड़ी आदि गोटे के विविध प्रकार हैं। कौन कौन से? लपा, लप्पी, बांकड़ी, मुकेश, ये सब गोटे के प्रकार हैं। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या, 8 मास्या आदि प्रकार का होता है। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या और 8 मास्या आदि प्रकार का होता है। चौड़ा गोटा लप्पा कहलाता है, कम चौड़ाई वाला गोटा लप्पी कहलाता है। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती हैं, जिसमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेचवर्क कहते हैं।
यानी शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेचवर्क कहते हैं। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखियां, चेन और लंबे छोटे टांगों से बड़ी बारीक बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। पुरुष के वस्त्र, जामा, चुग्गा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टांकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़े का जुड़ाव होता है, जो वस्त्र को भड़कीला बना देते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। अब पढ़ेंगे आभूषण, और विशेषकर आभूषणों से भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं, और ये आरबीएससी की बुक है, तो आभूषण से रिलेटेड आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब पढ़ेंगे आभूषण। सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है, और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। स्त्रियों में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। यानी कालीबंगा और आहड़ सभ्यता में जो स्त्रियां थी, वो प्राचीन समय में मिट्टी से बने हुए आभूषण और चमकदार पत्थरों के बने हुए आभूषण धारण करती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौनों और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खड़बे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के गहने से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे प्राचीन समय में। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक बानकियां देखी जा सकती है। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुम्भलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल हार, बाजूबंद, कंगन, नुपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित है। अब स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों को अपन पढ़ने वाले हैं। तो स्त्रियां कौन कौन से आभूषण धारण करती हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक पक्का आता है, तो यहाँ से ढंग से पढ़ेंगे थोड़ा। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को बोरला, शीशफूल, रखड़ी, टीकड़ा कहा जाता है। यानी स्त्रियां जो गहना सिर पर धारण करती हैं उसको बोरला, शीशफूल, रखड़ी और टीकड़ा कहा जाता है। कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण, महिलाएं जो कंठ में आभूषण धारण करती हैं वो कौन कौन से हैं? थमड़ियों, थेड्यो, आड़, मुठ्या, जालरा, ठूंसी। थमड़ियों, थेड्यो, आड़, मुठ्या, जालरा ये महिलाएं कंठ में धारण करती हैं। थमड़ियों, थेड्यो, आड़, मुठ्या और जालरा और ठूंसी ये यानी कि कंठ में धारण किए जाते हैं। गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी, बजटी, हालरो, ये बजटी पूछा गया था पिछली बार रीट में, तो गले में पहना जाता है बजटी, तुलसी, हालरो, हांसली, तिमणियों, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हांकर, मादलिया, चपकली भी भाई गले का आभूषण है। हंसहार, सरी, कंठी ये सब गले के आभूषण है। कौन कौन से? तुलसी, बजटी, हालरो, हंसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हांकर, मादल्या, चपकली, हंसहार, सरी, कंठी आदि प्रमुख है। कानों में पहने जाने वाले आभूषणों में कर्णफूल, पीपलपत्रा, फूल झुमका, अंगोटिया, झेला, लटकन और टोटी ये कान के आभूषण है। कौन कौन से? कर्णफूल, पीपलपत्रा, फूल झुमका, अंगोठा, झेला, लटकन और टोटी ये कान के आभूषण है। और हाथों में कड़ा, कंगन, मोकड़ी, जो लाख से निर्मित चूड़ी होती है उसे मोकड़ी कहते हैं। तो हाथों में कड़ा पहना जाता है, कंगन पहने जाते हैं, मोकड़ी यानी
लाख से बनी हुई चूड़ियाँ। और कातरिया होती है कांच से बनी हुई चूड़ियाँ। नोगरी भी हाथ का आभूषण है। चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी ये हाथ के आभूषण है। कौन कौन से? कड़ा, कंगन, मोकड़ी, कातरिया, नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी ये हाथ के आभूषण है। इसी प्रकार अंगुलियों में बिंटी, दामना, हथफूल, छड़ा और ये पहनी जाती हैं अंगुलियों में। हाथ की अंगुलियों में बिंटी पहनती है महिलाएं, दामना पहनती हैं, हथपान पहनती हैं और छड़ा पहनती हैं। पाँव में कड़ा, लंगूर, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नूपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। तो पैरों के आभूषण कौन कौन से हो गए? पैरों में कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नूपुर, झांझर और नेवरी ये पैरों के आभूषण है। नाक में पहने जाने वाले आभूषण महिलाओं द्वारा नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चोप और भंवरकड़ी। तो भंवरकड़ी भी बहुत बार पूछा गया है। भंवरकड़ी भी नाक में पहना जाता है। तो नाक के आभूषण कौन कौन से हो गए? नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चौंप, भंवरकड़ी। और कमर में कंदोरा या करधनी पहने पहने जाते हैं। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है जिसे रखन कहते हैं। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है जिसे रखन कहते हैं। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाता है। क्या कहलाता है? चूंप कहलाता है। ये दांतों का आभूषण है भाई, चोंप। और चोंप जो आभूषण है वो नाक का आभूषण है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते रहे हैं। कानों में मुर्कियां, लौंग, झाले, छेलकड़ी, ये झाले भी है भाई, आगे कट गया है थोड़ा। कानों में पुरुष क्या पहनते हैं? मुर्कियां, लौंग, झाले, छेलकड़ी ये पहनते हैं। और हाथों में पुरुष बाजूबंद, कड़ा, नरमुख ये पहनते हैं। हाथों में पुरुष हाथों में क्या क्या पहनता है? बाजूबंद, कड़ा और नरमुख। और अंगुलियों में क्या पहनते हैं? अंगूठी, बिंटिया और मुंदड़ियां आदि पहनने का रिवाज था, जो अब काफी कम हो गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ये आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों को विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में हंसली, नाथ और पाँवों में कड़े और कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। हाथ और पाँव के कड़ों को कड़ुल्या कहते हैं। बच्चों द्वारा जो हाथ और पाँव में जो कड़े पहनाए जाते हैं जन्म के उपरांत, उसे कड़ुल्या कहते हैं। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरियां फांद दी जाती है उसे झांझरिया कहलाती है। इसे पेजनी भी कहते हैं। राती छींतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रतनचन बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार, जिसमें रत्यावड़ी या गांठ गुमड़े नहीं होते, नजरिया कहलाता है। बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लौंग, गुर्दा, मुर्की और बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। यानी कि बच्चों के कान छिद्रवा करके, कान में छेद करके उसमें लौंग और गुर्दा, ये गुर्दा ही लिखा हुआ है भाई, गुर्दा, मुर्की, बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क को मुर्की कहते हैं। ठोस जो सोने की कुड़क होती है जो कानों में पहनी जाती है उसे क्या कहते हैं? मुर्की कहते हैं। मुर्की कहते हैं। और यहाँ चित्रों में भी यानी कि समझाए गए हैं आभूषण जो कि हमने पढ़ लिए हैं। अब स्त्री के राजस्थानी आभूषण वो भी अपन देख लेते हैं। थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है। राजस्थान में आभूषण निर्माण
स्त्रियों के राजस्थानी आभूषण कौन कौन से हैं? राजस्थान में आभूषण निर्माण की भी बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक मस्तिष्क के आभूषणों की कितनी महत्ता थी, इसका भान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार रखा। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है, जो अपनी चांदी के आभूषण यानी तारकसी आभूषण धातु के बारीक तारों से जो निर्मित होते हैं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? नाथद्वारा। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला, जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है। प्रतापगढ़ में थेवा कला है, उसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, उसे थेवा कला कहते हैं। पूरे देश में अलग पहचान रखता है। अब कुछ क्वेश्चन है वो भी अपन सोल्व कर लेते हैं। कसमूल क्या है? कसमूल लाल रंग को कहते हैं। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खंडेला स्थान प्रसिद्ध है। बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती हैं? सिर पर पहनती हैं। दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चूप कहलाता है। थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ये अपन ने पढ़ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।